अध्यक्ष महोदय, जब इस बिल की चर्चा की जाती है, जब इस बिल का जिक्र किया जाता है, इस प्रस्ताव का जब जिक्र करा गया, महिला आरक्षण बिल का जिक्र करा गया, तो एक बड़ी पुरानी कहावत मेरे याद आई, लेकिन नए जमाने के हिसाब से। एक पुरानी कहावत होती थी, भाई ना बाप बड़ा ना भैया। आज के जमाने में वो फिट बैठती है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा सोशल मीडिया। क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि कानून क्या आ रहे हैं, उनके क्या परिणाम होंगे, किसी को फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा। ये मायने ज्यादा रखा गया है आज के दिन। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है कि भाई नारी शक्ति, इसका नाम रखा गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसको बार बार कहा जा रहा है कि भाई इसको विपक्ष लाना नहीं चाहता, विपक्ष लाना नहीं चाहता, लेकिन इसको रोक कौन रहा है? ये तो 2023 सितंबर 2023 में लोकसभा में पास हो गया था। रोका किसे गया? रोका गया 131वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। ये तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, ये तो ना कोई मीडिया वाला कर रहा है। ये तो आज के दिन लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमने नारी शक्ति को हमने ताकत देनी है या नहीं देनी, हमने नारी शक्ति को आगे बढ़ावा देना ही नहीं देना। यहां तो लड़ाई इस बात की है कि भाई नैरेटिव पे किसकी पकड़ है, कौन अपनी बात ऊपर रख रहा है। क्योंकि जिनकी बात ऊपर रखी जानी चाहिए, जिन नारियों की बात ऊपर रखी जानी चाहिए, उनको तो मिल गया जी। उनको रिजर्वेशन 2023 में मिल गया था। ये फैसला कर दिया गया था कि देश में सेंसस होगा और उसके बाद ये रिजर्वेशन लागू कर दिया जाएगा। अब दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत यहां पर यह आती है कि किस तरह से इस देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, ये बार बार बता के कि नारी शक्ति को गिराया जा रहा है, जबकि इस अमेंडमेंट के अंदर केवल और केवल ये कहा गया था कि भाई इस बिल को हम डीलिमिटेशन के साथ जोड़ने का काम करेंगे। भाई अगर ये बिल डीलिमिटेशन के साथ जोड़ दिया जाएगा तो इससे क्या नुकसान है, क्या फायदे? किसी ने इसका जिक्र ही नहीं करा। सबसे बड़ा नुकसान इस देश की जनता को नारी शक्ति को डीलिमिटेशन के साथ जोड़ करके ये होता है कि डीलिमिटेशन सरकार अपनी मनमर्जी से करती है। रिजर्वेशन, खासकर नारी का जो रिजर्वेशन है, वो कोटा सिस्टम से आता है। अगर इस बिल को डीलिमिटेशन के साथ जोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर कोई भी क्लॉज नहीं डाला जाता जो ये गारंटी देता है कि भी नारी शक्ति या फिर वुमेन्स रिजर्वेशन से केवल और केवल कोटा सिस्टम से आएगा, तो इसका मतलब सरकार के मन में ये इरादा है कि भी हम ना केवल वुमेन्स रिजर्वेशन को कंट्रोल करें, बल्कि हम ये भी कंट्रोल कर पाए कि कौन सी सीट को हम रिजर्व करना चाहते हैं। ये बहुत सोची समझी चाल है सरकार की। क्योंकि अक्सर क्या होता है जी, ये सच्चाई, इसमें कुछ छुपी हुई बात नहीं। अक्सर राजनीति में धुरंधर जो होते हैं ना, वो अक्सर पुरुष होते हैं। बहुत कम धुरंधर देखने को मिले हैं जी राजनीति में। जो महिलाएं हैं इस देश के अंदर बहुत कम है। जयललिता जी थे, इंदिरा गांधी जी थे। हम कह सकते हैं भाई हमारे हरियाणा में भी एक बड़े धुरंधर महिला राजनेता है, किरण चौधरी जी है, बड़े धुरंधर है। उनको कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, वो अपने आप में बहुत मजबूत थे। तो महिला को शक्ति देनी है तो ये बार बार एक बिल को लाया जा रहा है, गिराया जा रहा है। रिजर्वेशन हो चुका है, महिला को शक्ति देनी है, दिल से दो। जो लोग बैठे हैं, जो ये सोच रखते हैं कि आदमी का स्थान कहां है, महिला का स्थान कहां है, सबसे पहले तो ये है इस समाज में नाश की जड़, जो बराबर नहीं समझते अपने महिला को। अगर सच्ची में इस देश के अंदर महिला को ताकत देनी है तो एजुकेशन के अंदर उनको दुगना तिगना 4 गुना बढ़ावा दिया जाए। सर, हम पढ़ाएंगे ही नहीं जब हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को सिखाएंगे ही नहीं कि भाई विमेन्स रिजर्व, कि भाई महिला को इज्जत मान सम्मान कैसे दिया जाता है। मां का जिक्र तो करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब उस मां के पीरियड्स आ रहे होते हैं ना, तो पूरा परिवार, उसकी सास भी, सारे उससे दूर हो जाएंगे कि जी इसको हाथ मत लगा लेना। अभी तक हमारे समाज में हम ये सोचते हैं। आपको लगता है कि उस महिला को अगर आप यहां हाउस में लाके बिठा दोगे लेकिन उसे दिल से मान सम्मान नहीं दोगे तो क्या उसको शक्ति मिल गई? उसको शक्ति नहीं मिली। सर, चर्चाएं बहुत होती है और विपक्ष कहता है जी ये राजनीति के लिए किया जा रहा है। हमें तो दिख रहा है ये राजनीति के लिए किया जा रहा है। जब 2023 में सितंबर में पास हुआ था तो उसके बाद देश भर के अंदर कई चुनाव हुए थे। हर चुनाव के अंदर जोर जोर से जिक्र करा गया कि भाई हम विमेन्स रिजर्वेशन ले आए। अब वो चुनाव तो हो गए जी, 24 वाला भी हो गए, 23 वाले भी हो गए, 25 वाले भी हो गए। अब कब तक एक चीज का ढिंडोरा पीटेंगे? फिर दोबारा भी तो पीटना है। तो क्या करा जाए? अब इसको एक काम करो, जो बिल पास हो चुका है उसको एक और बिल के साथ जोड़ दो जिसको पता है पास नहीं होना। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि विपक्ष नहीं चाहता कि नारी आगे बढ़े।
सर असली बात तो ये है, अगर आप नारी को बढ़ावा देना चाहते हो तो उस नारी को एजुकेट करो और उस नारी के परिवार वालों को एजुकेट करो। उसको इस बात के लिए एजुकेट करो कि इस देश में, इस दुनिया में नारी के बिना तुम्हारा कुछ नहीं है। मैं एक सत्य की बात बताऊंगा सर। मेरे दादा के बारे में, परदादा के बारे में सारी दुनिया को पता है। कहा जाता है कि बड़े लोह पुरुष इंसान थे। मेरे परदादा को जननायक चौधरी देवीलाल को जननायक कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है मेरी दादी के बिना वो जननायक भी शायद ना बन पाता। जब मैं गांव रहने लगा था तो उस समय मैं गांव में जी जो हमारा नोरा है, मेरी दादी डेयरी चलाती थी, तो मैं उस डेयरी के अंदर उनकी मदद करता था। और मैंने देखा कि जी डेयरी के अंदर आमदनी इतनी नहीं आ रही, खर्चा ज्यादा लग रहा है। तो मैं मेरी दादी के पास गया और मैंने बोला कि जी ऐसे ऐसे इसमें तो खर्चे ज्यादा है, आमदनी इतनी है नहीं। आप एक काम करते हैं जी, ये डेयरी बंद करते हैं, आपका कोई और 2-4 गाय रखते हैं, अपना अपना दूध का हो जाएगा। तो मेरी दादी ने बोला, खबरदार जी मेरी डेयरी की तरफ तूने देख लिया तो ये जो तुम जिस चीज का जिक्र करते हो कि हमारे बाप दादा ने इतना नाम कमाया है, बेटा ये इस डेयरी के बिना मुमकिन नहीं है। तेरे दादा, तेरे परदादा कई बार रात को 1-1 बजे आया करते थे और साथ में 40-40, 50-50 लोग होया करते थे। और अब इतने लोगों को खाना कौन दे? उस जमाने में थोड़ी होता था कि जी आप कहीं से भी ऑर्डर कर लो, कहीं से भी जोमेटो मंगा लो। मेरी दादी रात रात बैठा करते थे, उनके लिए हलवा बनाया करती थी, खीर बनाया करती थी, उनके लिए रोटियां परोसा करती थी। और जब वो लोग, वो बड़े बड़े नेता जब बने, जब चंद्रशेखर आजाद जी, जब चंद्रशेखर जी भी गांव में हमारे घर पे आया करते थे, अटल बिहारी जी भी आया करते थे, तो कह के जाया करते थे, वाह बिचोई साहब रोटी बड़ी स्वाद खा के गए यहां से। वो मेरी दादी की देन थी। हर आदमी के पीछे, हर शक्तिशाली एक पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ उठता है, लेकिन फर्क यह है कि उस आदमी को एहसास होना चाहिए। और यदि आप वो एहसास ना दिला सके उस आदमी को, तो फिर आपने नारी का सशक्तिकरण नहीं करा। जब तक आप वो एहसास नहीं दिलाओगे इस इंसान को कि भी नारी की कदर कैसे की जाती है, आपने सशक्तिकरण नहीं करा। आप यहां एक सीट दे दोगे, पर होगा क्या जी, वो केवल बैठेंगे, साइन करेंगे, आवाज उनके पति की हो सकती है, उनके पिता की हो सकती है, उनके ससुर की हो सकती है, उनके भाई की हो सकती है। यह असली सशक्तिकरण नहीं। और यदि आप सही मायने में चाहेंगे सशक्तिकरण करें, तो फिर इसको डिलिमिटेशन से हटाएं, लॉटरी सिस्टम में लेकर आए, देखी जाएगी कि भी कौन सी सीट रिजर्व होती है, कौन सी नहीं होती, लेकिन इसको केवल और केवल लॉटरी सिस्टम में ले। आपको पहले लाना है, आप पहले लाइए, इसमें राजनीति ना करिए। आप पहले लाना चाहते हैं, आप खुल करके बोलिए कि भी हम इस बिल को पहले लाना चाहते हैं, हम 2 साल 3 साल हम नहीं वेट करना चाहते कि भी सेंसस कब होगा, हम इसको अभी ला कर रहेंगे। लाइए, लॉटरी के साथ लाइए, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन ये कह करके कि हम नारी को शक्ति देना चाह रहे हैं, इसको डिलिमिटेशन के साथ जोड़ करके इस तरह से जनता को गुमराह ना करिए। मैं इस सदन के अंदर सामने यहां बैठा हूं, मेरे को सीट बड़ी अच्छी दी है स्पीकर महोदय आपने, क्योंकि यहां आते ही सबसे पहले मैं यही पढ़ता हूं, one must not either enter an assembly hall or he must speak there with all the righteousness, for one who does not speak or one who speaks falsely does involve himself in equal sin। सर ये लॉ पास हो चुका है, हम इसके ऊपर बार बार बोल के राजनीति क्यों कर रहे हैं? और मैं तो महिला सशक्तिकरण के बारे में एक और बड़ा जिक्र पढ़ रहा था कि जी हमने कितना करा है, इस सरकार ने कितना करा है। ड्रोन दीदी का बार बार जिक्र करा, कितनी ड्रोन दीदियों से कितने घर पाले गए, 36 घर पाले हैं सर। ये मेरे आंकड़े थोड़ी है, ये तो सरकार के दिए हुए पैम्पलेट में हमें पता चला कि 2 साल में हमने 36 ड्रोन दीदी ट्रेन करी। 92 लाख महिलाएं इस प्रदेश के अंदर थी, 36 दीदियों को हम ट्रेन करके क्या पीठ थपथपा रहे? नहीं, 36 नहीं, 36,000 होनी चाहिए, तब हम मानेंगे हाँ हरियाणा प्रदेश महिला सशक्तिकरण में आगे बढ़ा। मैं वो दिन देखना चाहता हूं सर जिस दिन लाडू लक्ष्मी योजना आ जाई है, महिलाओं को ताकत मिलेगी, अच्छी बात, लेकिन मैं वो दिन देखना चाहता हूं जिस दिन लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा की महिला कहे अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब हम अपने पैर पे खड़े हो। लेकिन उस पे पैर पे खड़े करने के लिए उस महिला को रिजर्वेशन नहीं चाहिए, उस महिला को इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, उसको बराबरी का मौका चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए, और सबसे बड़ी चीज जो आज हमारे प्रदेश में कमी दिखती है, उस महिला को न्याय चाहिए। आप महिलाएं को न्याय नहीं दे सकते तो आप सशक्तिकरण नहीं करें। मैं तो आपके माध्यम से सास को यही कहूंगा कि रेजोल्यूशन अच्छा है और रिजर्वेशन जरूरी है, लेकिन उससे पहले हृदय से
और मानसिक तौर से राजनीति से ऊपर उठ के हमें महिला को मान सम्मान देना जरूरी है।